हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं कला वर्ग का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती हैं? सभी लोग जवाब देंगे। स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती हैं? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो जोड़ती है वो किसे जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जो है जोड़ती है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आईने अकबरी की रचना किसने की? ये भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आईने अकबरी की रचना किसने की? आईने अकबरी की रचना किसने की? तो आईने अकबरी की रचना जो है की गई है अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस शहर से शुरू हुआ था? सभी लोग जवाब देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस शहर से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में जो है शुरू हुआ था। ये कहाँ से शुरू हुआ था? मुंबई से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, मुंबई से। आप लोग डेट बताइए, डेट बताइए, डेट आप लोग बताइए। मैं सन आपको बता दिया हूँ ना। चलिए, लाल बाल पाल में बाल कौन थे? सभी लोग जवाब देंगे। सभी लोग जवाब देंगे। लाल बाल पाल में जो है बाल कौन थे ये आपको बताना है। तो उसमें जो है बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पार्किंसन रोग जो है निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित करता है? जो पार्किंसन रोग होता है वो निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित करता है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देंगे। पार्किंसन रोग निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को जो है प्रभावित करता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है किस राज्य में स्थित हैं? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। भागीरथी और अलकनंदा नदी किस राज्य में स्थित है? ये है स्थित उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? बताइए, प्रत्यक्ष कर कौन सा है इसमें? प्रत्यक्ष कर बताइए कौन सा भाई? सभी लोग जवाब देंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। बीएड की ऑथेंटिक अपडेट, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो इसमें बताना है कौन सा जो है आपका जो है प्रत्यक्ष कर है। तो ये आपका है आयकर। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य विधान परिषद का जो है मुख्य कौन होता है? राज्य विधान परिषद का मुख्य कौन होता है? राज्य विधान परिषद का मुख्य कौन होता है? सभापति होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी भाई? रेल जो है प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? ये सारे के सारे मैं क्वेश्चंस में पहले की क्लासेस में करवा चुका हूँ। होप करता हूँ कि आज आपका 30 में से कम 22 से 25 प्रश्न सही होना चाहिए आप लोगों का। तो रेल जो है चलाई गई थी किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1853 में। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। 17 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर थी, सॉरी। और उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। चलिए, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कौन सा भाई? सभी लोग जवाब देंगे। तो इसमें प्रिंटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, भारत के स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली संस्था कौन सी है? भारत के स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली संस्था कौन सी भाई? भारत के स्टॉक एक्सचेंजों का जो है नियमन करने वाली संस्था है सेबी। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेबी के बारे में अभी दोपहर यानी कि जीके की क्लास में बताया था कि सेबी की स्थापना कब हुई, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको मैं बताया था। ठीक है, चलिए। हमास किस देश का जो है आतंकवादी गुट है? हमास जो है किस देश का आतंकवादी गुट है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देंगे। हमास किस देश का आतंकवादी गुट है?
आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो हमास देखिए जो है इजराइल का आतंकवादी गुट है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का जो है प्रमुख अयस्क है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? जवाब दीजिए सब लोग, सभी को भाई गुड इवनिंग। तो ये जो है बनाया गया था, कब बनाया गया था भाई? 1992 में, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो वो प्रणाली है संघीय प्रणाली, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मशहूर झील मानसरोवर कहाँ स्थित है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। मानसरोवर झील जो है कहाँ पे स्थित है? तो मानसरोवर झील जो है तिब्बत में है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शिलालेखों में किस राजा को देवा नाम्पिया पीदस्ती देवताओं का प्रिय कहा गया है? किस राजा को देवताओं का प्रिय कहा गया है भाई? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो किस राजा को देवताओं का प्रिय कहा गया है? अशोक को कहा गया है। किसको कहा गया है? अशोक को कहा गया है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? समाजवाद जो है क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? तो समाजवाद समाज में आय का समान वितरण प्राप्त करने में सफल रहता है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए का अधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? ए का अधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? मुआंग लोच के आधार पर जो है मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। HYV कार्यक्रम को भारत में क्या भी कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसे देखिए नव कृषि नीति भी कहा जाता है HYV कार्यक्रम को, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? ये अपनाई गई थी 2001 में, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया था कहाँ? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया था कहाँ? तो प्राचीन यूनान में जो है प्रयोग किया गया था, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग यानी कि RBA किससे संबंधित है? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है भाई? ये बाढ़ से संबंधित है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता? मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? और पिछली क्लासेस को आप लोग जरूर देखते रहें, रिवीजन करते रहें आप लोग। कान का प्रयोग नहीं किया गया है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? पेराम्बूर में किया जाता है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से जो है किसको शक्तिशाली नोबेलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय जो है दिया गया था? किसको दिया गया था? तो ये जो है दिया गया था बलबन को, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो पुर्तगाल की जो है राजकुमारी से विवाह करने के लिए जो है बम्बई में दहेज दिया गया था, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का है, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? बताइए सभी लोग, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है?
तो पूर्ण रोजगार शामिल है, कीमत स्थिरता शामिल है, संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन जो है इसमें शामिल नहीं है भारत की राजकोषीय नीति में। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे कला वर्ग के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल से जुड़ जाएं ताकि बीएड की लेटेस्ट अपडेट, ऑथेंटिक अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। थैंक यू सो मच।